डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए जो आपके कक्षा 10 हिंदी है और हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपको इस वीडियो में हल सहित बताने वाला हूं, जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और हिंदी का जो पेपर है 2021 की बोर्ड एग्जाम में वो आपके कैसा आएगा तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। सबसे पहले आपके सेक्शन ए यानी जो खंड ए है, और खंड ए में आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी ऑप्शनल वाले जो प्रश्न हैं उनमें आपको सही विकल्प का चयन कर अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है। ये क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दिया है बहुब्रीहि समास, और बे ऑप्शन में आपको दिया है द्वंद्व समास, और से ऑप्शन में आपको दिया है अवयवी भाव समास, और द में दिया गया आपको तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपके से ऑप्शन, और से ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है अवयवी भाव समास। तो इस प्रकार से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सही विकल्प का चयन कर यानी जो राइट आंसर है वो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। तो ये क्वेश्चन भी आपके समास का है, यानी सेकंड क्वेश्चन है आपके नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। तो नवरत्न शब्द का समास आपको बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दिया है क्रमधारय समास, और बे ऑप्शन में आपको दिया है द्विगु समास, और से ऑप्शन में आपको दिया है तत्पुरुष समास, और द में दिया गया आपको द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपके ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है क्रमधारय समास, यानी नवरत्न शब्द है उसमें कौन सा समास है क्रमधारय समास। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा क्रमधारय समास, यानी ए ऑप्शन। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं। यानी जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता हो उसे हम क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है द्विगु समास, और बे में आपको दिया क्रमधारय समास, और से में आपको दिया द्वंद्व समास, और द में आपको दिया है तत्पुरुष समास। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा से ऑप्शन, यानी जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता हो उसे हम क्या कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है एग्जाम से पहले। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति शब्द में कौन सा समास है। तो राष्ट्रपति शब्द है ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसका जो समास विग्रह है वो भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का समास विग्रह क्या होगा। तो राष्ट्रपति का समास विग्रह क्या होता है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो राष्ट्रपति शब्द में कौन सा समास होगा। ए में आपको दिया तत्पुरुष समास, बे में आपको दिया क्रमधारय, और से में आपको दिया द्वंद्व, और द में आपको दिया बहुब्रीहि समास। तो राष्ट्रपति शब्द में कौन सा समास है आपके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन में आपको क्या दिया गया तत्पुरुष समास। यानी राष्ट्रपति शब्द का जो समास है इसमें कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर आपके क्या है तत्पुरुष समास, यानी ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 आपको दिया है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन में है कि दही बहुत खट्टी है, और बे ऑप्शन में आपको दिया है यह प्रणाली बदलना है,
और स में आपको दिया कि बुढ़ापे बुरे होते हैं, और द में है अपने हस्ताक्षर कर दो। तो आपका जो राइट आंसर है, यानी जो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो आपके है द ऑप्शन, और द ऑप्शन में क्या दिया गया है कि अपने हस्ताक्षर कर दो। तो ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। इस बार आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है, यानी अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो ए में आपको दिया है आशीर्वाद, और ब में आपको दिया है कवियत्री, और स में आपको दिया है गुरु, और द में आपको दिया है महात्मा। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है, महात्मा। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या होगा, द ऑप्शन, यानी महात्मा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 आपको दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द की आपको पहचान करनी है। ए में आपको दिया है आयु, और ब ऑप्शन में आपको दिया वर्ष, और स में आपको दिया दयालु, और द में आपको दिया है पुरुष। तो देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, तो शुद्ध शब्द है आपके दयालु। क्या है, दयालु। ओके। उसके बाद में यानी स ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके 8वां प्रश्न है कि मेरे पास केवल मात्र 50 रुपये हैं। इस वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, यानी मेरे पास केवल मात्र 50 रुपये हैं, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द आपको छांटना है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है कि मेरे पास, और ब में है मात्र, और स में है 50, और द में है रुपये। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ब ऑप्शन, यानी मात्र। इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है, मात्र। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 आपको दिया है कि प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम है। तो प्रेमचंद वाला जो चैप्टर है आपके, उसके पहले कहानी का जो संग्रह है उसका नाम बताना है आपको। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है मानसरोवर, और ब में आपको दिया है कि सोजे वतन, और स में निर्मला, और द में माधुरी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ख ऑप्शन, यानी सोजे वतन। तो प्रेमचंद का जो पहला कहानी है उसका संग्रह का नाम क्या है, सोजे वतन। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 आपको दिया है कि ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या है। तो ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपको दिया द्वेष, और ब में आपको दिया निंदा, और स में आपको दिया घृणा, और द में आपको दिया पीड़ा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ब ऑप्शन, यानी ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या है, निंदा। ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में देने हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आपको दिया है कि कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं। तो कृष्ण जी वाला जो चैप्टर है, जो अध्याय है, उसमें कृष्ण जी गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं, तो राधा के लिए कर रहे हैं। ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं, राधा के लिए। तो ये आपको उत्तर में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है कि परशुराम ने विश्वामित्र से क्या अनुरोध किया। तो परशुराम जी वाला जो चैप्टर है उसमें परशुराम ने विश्वामित्र से क्या अनुरोध किया। तो परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि वह उनका प्रताप, बल और क्रोध कैसा है यह बताकर लक्ष्मण को समझा दे। कि उन्होंने क्या कहा था कि परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि वह उनका प्रताप, बल और क्रोध कैसा है यह बताकर लक्ष्मण को समझा दे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। तो जयशंकर जी प्रसाद हैं, उनके कोई 3 काव्य संग्रहों के आपको नाम बताने हैं। तो पहला काव्य संग्रह क्या, लहर, और दूसरा क्या आपके झरना, और तीसरा है चित्राधार। तो इन तीनों काव्य संग्रहों के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं कि जयशंकर प्रसाद के जो 3 काव्य संग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। पहला आपके लहर है, दूसरा आपके झरना है, और तीसरा आपके चित्राधार। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 आपको दिया है कि झांसी के राजा के मरने पर कौन हर्षाया। तो झांसी का जो राजा था उसके मरने पर कौन हर्षाया था, लॉर्ड डलहौजी। ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 आपको दिया है कि ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का क्या नाम था। तो ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम क्या था, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण। ये आपको नाम अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 आपको दिया है कि ईदगाह किस लेखक की रचना है। तो ईदगाह वाला जो चैप्टर है वो किस लेखक की रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की। तो ईदगाह वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा वो कौन से लेखक की रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, प्रश्न नंबर 8 है, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है।
ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके कन्फर्म पूछा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 आपको दिया है, कन्याकुमारी भारत के कौन से राज्य में है? तो कन्याकुमारी भारत के कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो प्रश्न नंबर 9 आपको दिया गया है कि ईर्ष्या से बचने का जो उपाय है वो क्या है? तो मानसिक अनुशासन, यानी ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? मानसिक अनुशासन। और प्रश्न नंबर 10 आपको दिया है कि परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे, किसके रूप में प्रसिद्ध थे? शत्रु के रूप में। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है आपके अंशुमाली का अर्थ है। तो अंशुमाली का अर्थ क्या है? सूर्य। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अंशुमाली का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। ओके, उसके बाद में सेकंड आपके दिया गया है खंड ब, यानी सेक्शन बी या खंड ब। और खंड ब में क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है कि मातृ वंदना कविता के अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है? तो ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी मातृ वंदना जो कविता है उसके अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है, ये आपको इसमें लिखना है। और प्रश्न नंबर 13 आपको दिया है कि गोपियों ने अपनी विरह व्यथा कृष्ण तक पहुँचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? यानी गोपियों ने अपनी विरह व्यथा कृष्ण तक पहुँचाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए, वो आपको इसमें लिखने हैं। और प्रश्न नंबर 14 आपको दिया है कि प्रभो कविता की भाषा की विशेषताएं बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपके टॉप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के भी चांस हैं ये 2021 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 15 आपको दिया है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो रानी लक्ष्मीबाई है, उसके बचपन की जो गतिविधियां हैं उनका आपको वर्णन करना है। और प्रश्न नंबर 16 आपको दिया है कि लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया या क्यों छोड़ दिया, ये आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 17 है जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा। तो हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो हामिद वाला जो चैप्टर है उसकी जो ईदगाह वाला जो चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन है, हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। और प्रश्न नंबर 18 आपको दिया कि लेखक अपना अस्तित्व क्यों भूल गया था। और प्रश्न नंबर 19 है ईर्ष्या की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी ये जो चैप्टर के मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको खंड ब में, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको 2021 की बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में है आपके अगला सेक्शन है खंड स। अब खंड स में पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 आपके कौन सा है? निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी जो आपको पद्यांश दिया गया है इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। और दूसरे में उर के सतदल से क्या अभिप्राय है। और तीसरा कवि मातृभूमि के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 21 आपको दिया है जो टॉप क्वेश्चन है और इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक क्यों कहा जाता है? यानी भारतेंदु है उसको हिंदी गद्य का जनक क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 22 आपके ईर्ष्या, द्वेष और निंदा के लक्षण बताइए। यानी इन तीनों के आपको लक्षण बताने हैं। और प्रश्न नंबर 23 आपको दिया है निम्नलिखित साहित्यकारों का जीवन परिचय लिखिए। अब जीवन परिचय में पहला है आपके जयशंकर प्रसाद और सेकंड है आपके महाकवि निराला और तीसरा है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी पहला जयशंकर प्रसाद है, दूसरा है आपके महाकवि निराला और तीसरा आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इन तीनों के आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में खंड द और खंड द में 24वां क्वेश्चन दिया गया आपकी सड़क सुरक्षा का, यानी रोड रेज का प्रमुख कारण लिखना है आपको। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा आपके। और प्रश्न नंबर 25 है आपके स्वयं को तहसीलदार सुरेश मानते हुए अपनी तहसील में जल संकट के कारण जल व्यवस्था हेतु अतिरिक्त बजट की मांग के लिए अपने जिलाधीश बीकानेर को आपको पत्र लिखना है। और उसके बाद में खंड ये और खंड ये में पहला क्वेश्चन आपको दिया है 26, क्वेश्चन नंबर 26
और क्वेश्चन नंबर 26 है, उसमें दिया गया आपको कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। कितने वर्ड में लिखना है? 300 शब्दों में। तो यहाँ पर पहला निबंध आपको दिया है कोरोना वायरस और दूसरा है आपके किसान आंदोलन। अगर आपको जो नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट वाले जो बिंदु हैं इनका अगर आपको निबंध देखना है तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आपको भी पता होगा कि कोरोना वायरस जो ट्रेंडिंग टॉपिक है और किसान आंदोलन ये भी आपके ट्रेंडिंग टॉपिक है जो ट्रेंड में चल रहा है। और फिलहाल 2021 की बोर्ड एग्जाम में ये दोनों निबंध आपको देखने को मिल सकते हैं और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कोरोना वायरस और किसान आंदोलन इन दोनों के निबंध आप देख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा है आपके ऑनलाइन शिक्षा, यानी ऑनलाइन शिक्षा है उस पर भी आ सकता है। और चौथा है आपकी बेरोजगारी समस्या और समाधान। ओके, उसके बाद में प्रश्न नंबर 27 आपको दिया है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये सप्रसंग व्याख्या आपको इसकी करनी है, इसको पढ़ना है। और 28वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये गद्यांश जो आपको दिया गया है इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसके बाद में इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में ये सारे आपके टॉप क्वेश्चन हैं जो आपको 2021 की बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है।